हेलो बच्चों, आज हम लोग कैकेयी का अनुताप पढ़ेंगे। तो ये जो कैकेयी का अनुताप कविता है, यह कविता हमारे हिंदुओं के धर्म ग्रंथ रामायण से लिया गया है। श्री रामायण में श्री दशरथ नाम के एक महाराज थे। वो अयोध्या के राजा थे। उनकी 3 पत्नियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो कौशल्या की जो बेटा था उसका नाम था श्री राम, कैकेयी का श्री भरत और सुमित्रा के 2 बेटा थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो पहले के जमाने में क्या होता था, जो राजा का जो बड़ा पुत्र होता है वही बड़ा पुत्र ही राजगद्दी पर, सिंहासन पर बैठता है। तो श्री राम सबसे बड़े पुत्र थे, तो इस कारण से यह तय था कि श्री राम ही राजगद्दी पर बैठेंगे। लेकिन कैकेयी चाहती थी कि उसका पुत्र श्री भरत राजगद्दी पर बैठे। तो उन्होंने जाकर श्री दशरथ जी से ये बात कही। तो श्री दशरथ जी पहले ही उनको 2 वर देकर रखे थे। कैकेयी माता कैकेयी को 2 वर देकर रखे थे। 2 वर मतलब वर का मतलब होता है कि प्रॉमिस, 2 प्रॉमिस किए थे। प्रॉमिस का मतलब कि अगर कुछ भी जो भी मांगेंगे, वो ऐसा कहते कि जो भी माता कैकेयी उनसे मांगेंगे वो उन्हें देंगे, कोई भी 2 चीज। तो माता कैकेयी ने जाकर 2 चीज उनसे क्या मांगी। पहला मांगी कि राजगद्दी पर श्री राम के बदले श्री भरत बैठे, और दूसरा वर में उन्होंने ये मांगी कि श्री रामचंद्र जो है 14 साल के लिए वनवास पर चले जाए। तो ये सुनकर तो दशरथ के हृदय पर एकदम पत्थर पड़ गया। और चूंकि पहले के जो वो महाराज जिस वंश के राजा थे, उस वंश में कहा जाता है कि रघुवर, मतलब इस वंश में कहा जाता है कि रघुवंशीय थे वो। तो उस वंश में ऐसा बात था कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, मतलब अगर प्राण भी देना पड़े लेकिन अपने प्रॉमिस को वो पूरा करते थे। तो इस कारण से वो अपने प्रॉमिस को श्री दशरथ जी अपने प्रॉमिस का पूरा करने के लिए माता कैकेयी का बात मान लिए। लेकिन बात मानने के बाद उनका प्राण वो देह त्याग कर दिए। श्री रामचंद्र के शोक में देह त्याग हो गया उनका, क्योंकि वो वनवास में चले गए थे। तो जब वो देह त्याग हो गया उनका, तो तब जाकर माता कैकेयी का आँख खुली और वो बहुत ही पश्चाताप करने लगे। तो इसी कारण से उसी का कुछ भाग इस कैकेयी का अनुताप इस कविता में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, तो देखो क्या है। ये सच है। अब वो लोग चले गए थे, वो लोग का क्या करना, मतलब वनवास में चले गए थे। उसके बाद क्या हुआ, माता कैकेयी उन्हें लौटाने गई। तो लौटाने जाकर क्या बोलती है कि लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी सर को। सबने रानी को देखा, अचानक देखा, वैधव तुसरबित यथा विधु लेखा। बैठी थे अचल तथापि असंख्य तरंगा, वो सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। मतलब वो वैधव तुसरबित मतलब सफेद रंग का साड़ी पहनकर गई थी, क्योंकि वो विधवा हो चुकी थी। विधवा होना मतलब पति का मृत्यु हो जाना। तो श्री दशरथ का मृत्यु हो चुका था, तो वो सफेद रंग की कपड़ा पहनकर गई। जाकर क्या बोल रही कि जो भी ये सच है, अब तुम लोग घर को लौट चलो। तो उनके बात को सुनकर सब आश्चर्य हो गए, क्योंकि पहले वो थी बहुत ही सिंही जैसी दहाड़ने वाली थी माता कैकेयी, मतलब बहुत ही क्रूर थी। लेकिन अभी जब वो लौटाने गई तब वो कैसा हो गई थी, गोमुखी गंगा, मतलब गंगा की तरह शीतल हो चुकी थी। शीतल होकर उन्हें लौटाने गई थी। देखो ये है माता कैकेयी और ये है श्री राम, लक्ष्मण और ये माता सीता माता है, श्री रामचंद्र की पत्नी। ठीक है। अब देखो ये दूसरा पेज में क्या कहती है। हाँ, जनकर भी मैंने ना भारत को जना, मतलब मैंने भारत को जन्म दिया है, लेकिन फिर भी मैंने उसको समझ नहीं पाई। माता कैकेयी कहती है, सब सुन ले, तुमने स्वयं अभी ये माना, ये सच है तो फिर घर चलो, घर लौट चलो घर भैया। अपराधीन हूँ मैं तात तुम्हारी मैया। वो क्या कहती है कि हाँ बेटा, मैं तुम्हारी अपराधी हूँ, मैंने गलती किया है, लेकिन अब तुम घर को लौट चलो। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उसका ये भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र को। वो क्या कहती है कि हाँ मैं अबला हूँ, मैं दुर्बल हूँ, इस कारण से मैंने ऐसा बात कह डाला, लेकिन तुम मुझे माफ कर दो और घर को लौट चलो। और साथ में ये क्या कहती है, यदि मैं उसका ये भरत से, मतलब भरत अगर मुझे उसकाया है ये बात कहने के लिए, तो मैं भरत को भी वैसे ही खो दूंगी जैसे अपने पति को खोई हूँ। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ
सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार, अब सब चुन लो, करके पहाड़ सा पाप मैंने, मौन रह जाऊं, राय भर भी अनुताप ना कर पाऊं। वो कहती है हाँ बेटा, मैंने बहुत ही गलती किया है, बहुत ही पहाड़ के समान पाप किया है तुम्हें वनवास में भेजकर, तो क्या मुझे अधिकार नहीं है कि थोड़ा सा भी मैं पश्चाताप करूं? मैं पश्चाताप, बहुत ही पश्चाताप कर रही हूं, और इस कारण से मैं तुम्हें लौटने आई हूं। थी सन छत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय खेद भरती थी। देखो ये रानी के बारे में कहा गया है कि वो क्या थी, संछत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, मतलब सभा में बहुत ही नीरव होकर वो रो रही थी। लेकिन वो पहले कैसे थी, एकदम उल्का सी थी। उल्का पिंड कैसा होता है, उल्का पिंड मतलब आग का गोला जैसा थी। लेकिन अभी वो बहुत ही शशि मतलब चांद, चंद्रमा कैसा होते शीतल, मतलब अभी बहुत ही शीतल हो चुकी थी और नीरव हो चुकी थी, मतलब शांत हो चुकी थी। लेकिन पहले वो बहुत ही क्रूर थी, एकदम उल्का पिंड जैसी थी। सब में भय विस्मय, मतलब सब में क्या करती थी, भय भर देती थी, सबको डराती थी। पहले सब उसे देखकर डर जाती थी, लेकिन अभी वो पश्चाताप कर रही है और क्या है, बहुत ही दुर्बल हो गई है, बहुत ही नीरव हो गई, शांत हो गई है, एकदम शांत शीतल। मेरे मन न रह सके विश्वास, जल पंजर गत अब, अरे अधीर अभागे, वे जलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ ना और इस जन्म में। वो कह रही है हाँ मैं बहुत ही गलती की हूँ, मैंने ज्वलन अपने मन में ज्वलन सृष्टि की, मतलब मैं हिंसा की सृष्टि की हूँ, लेकिन क्या बच्चों सिर्फ मेरे ज्वलन को ही देखोगे, मेरे प्यार को नहीं देखोगे? ठीक है, अब देखो, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्न सा हुआ वत्स भी मेरा। वो कह रही कि ठीक है मैंने बहुत गलती किया, तो क्या आप तुम पुत्र हो, तो पुत्र जैसा कोई भी मेरे साथ न्याय नहीं करोगे? थुके मुझ पर त्रैलोक भले ही थुके। त्रैलोक मतलब तीन लोक मतलब होता है, तीन लोक होता है आकाश मर्त्य और पाताल। आकाश होता है ऊपर जहाँ पर भगवान रहते हैं, मर्त्य मतलब एकदम नीचे अंडरग्राउंड, और पाताल जहाँ पर हम लोग रहते हैं, इसे हम लोग जहाँ पर रहते हैं उसे मर्त्य लोक कहते हैं, पाताल मर्त्य लोक से नीचे होता है। तो कहा जाता है कि तीनों लोकों में कोई ना कोई प्राणी है। हम लोग कहते हैं कि आकाश में भगवान रहते हैं, तो वो माता कैकेयी कहती है कि तीनों लोग मुझ पर भले ही थूके, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जो कोई सो कह सके कहे क्यों चूके, लेकिन मुझे कोई भी दुख नहीं, मतलब तीनों लोग अगर मुझे खराब कहे तो भी मुझे कोई दुख नहीं, मुझे कहना चाहिए। वो कहती है कि ठीक है मैंने बहुत बड़ा गलती किया है, तो तीनों लोग मुझ पे थूकना चाहिए, लेकिन फिर भी बेटा तुम लोग घर को लौट चले। छीले ना मातृपद किंतु भरत का मुझ से। हाँ, लेकिन भरत जो है वो मुझे माता कह के पुकारे। हाँ, श्री भरत का मैं जो माता हूँ, ये पद मुझसे कोई ना छीने। भले ही तीनों लोग मुझ पर थूके, लेकिन भरत जी का माता होने का गौरव मुझे प्राप्त रहे। कहते आते ही यही नरदेही, माता न कुमाता कुपुत्र फूल भले। मतलब लोग कहते हैं ना कि पुत्र जो है वो खराब हो सकता है, मतलब कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती, मतलब माता खराब नहीं होती, माता कभी पुत्र का खराब नहीं करती, लेकिन पुत्र क्या करता है, माता का खराब कर सकती है। तो ये एक प्रबाद वाक्य है, मतलब तीनों लोक में ये वाक्य प्रचलित है। तो क्या बच्चों मैं इसका विधाता का क्या कहती है लास्ट में, कि ये विधाता का क्या मैं विरुद्ध विधाता, मतलब विधाता जो करते हैं उसका विरुद्ध में हो जाऊंगी, मतलब ये बात मेरे लिए क्या गलती होगा, मतलब मेरे लिए लोग ये कहेंगे कि ये कुमाता है। कुमाता कभी होती नहीं, लेकिन देखो ये एकमात्र एग्जाम्पल है जो कुमाता है, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। ये कलंक लेकर मैं जीना नहीं चाहती हूँ। दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गाथी देखा, परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थी साधा, इस कारण ही तो हाथ आज ये बाधा। तो अब लास्ट में ये कवि कहते हैं कि हम सभी ने कैकेयी को जन्म जन्म से उन्हें खराब ही कहते आए हैं,
उनको एक नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में हम लोग देखते हैं, जानते हैं। लेकिन कभी हम लोगों ने उनके जो मृदु शरीर में जो एक अच्छा हृदय भी था, उस हृदय को हम लोगों ने कभी नहीं देखा। धिक्कार उसे था महास्वार्थ न घेरा, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई, जिस जननी ने जना बरसा भाई। तो कभी फिर कहते हैं कि देखो वो कुमाता कैसे हो सकती है, उन्होंने ही तो श्री भरत को जन्म दिया है। जो भरत जैसा कहा था ना, भरत जैसा भाई, मतलब भरत एक महान ग्रेट, सबसे ग्रेट भाई थे। मतलब एक भाई और एक भाई का जितना सहयोग कर सकते हैं, श्री भरत ने वैसा ही सहयोग किया था। इसलिए जब भी कोई अच्छे भाई का एग्जाम्पल देना होता है, हम लोग कहते हैं भरत। हाँ, मतलब भरत जैसा सच्चा भाई आज तक नहीं हुआ है। तो उस भरत को जन्म देने वाली कौन है? कैकेयी है, माता कैकेयी है। तो माता कैकेयी कैसे खराब हो सकते हैं? पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाए, 100 बार धन्य वो एक लाल की माई। तो सब लोग भरत की जय जयकार कर रहे थे। तो कभी इस कविता को कहने का उद्देश्य है, लिखने का उद्देश्य यह है कि हम सब ने कैकेयी जी को जो है एक खराब कैरेक्टर के रूप में, नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में देखते आए हैं। उसे हम सब घृणा के आंख में देखते हैं। लेकिन कोई ये नहीं जानते हैं कि उनके हृदय में भी एक कोमल हृदय भी थी। हाँ, तो उनकी इस अनुताप को हम लोगों ने आज तक भी कोई नहीं देखा। तो आज से हम लोग ये प्रॉमिस करते हैं कि ये भी देखने का कोशिश करते हैं कि चलो कैकेयी जी ने गलती की थी, लेकिन वो एक महान माता भी थी, महान पुत्र की माता थी। और इसका मतलब वो भी एक महान स्त्री थी। तो आज से हम उन्हें इस नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में नहीं देखेंगे। आप सबको इस कविता का मूल भाव क्या है वो समझ में आया है।